जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 6 क्लास की नवी वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम पूर्ण संख्या जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके कुछ नियम देखेंगे। इसमें हम पूर्ण संख्याओं के गुणा के नियम हम देखेंगे। ठीक है, माइनस प्लस देख लिया, जोड़ना घटाना, अब गुणा देखेंगे। ठीक है, अब गुणा में समरक नियम सबसे पहले, जैसे 0 की गुणा 8 से करी क्या आएगा 0, 5 गुणा 3 से करी क्या आएगा 5 से 15, 7 गुणा 13 से करी क्या आएगा 13 से 91, 6 की गुणा 5 से करी 6 पंजे 30। सभी क्या हैं ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या का समरक नियम पालन करता है कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, नियम का पालन होता है। क्रमबद्ध नियम हमने आपको बता रखा था, चिन्ह लगा होता है बस। अब a गुणा b बराबर b गुणा a, चाहे a की b से गुणा करो चाहे b की a से गुणा करो, दोनों साइडें बराबर आती हैं तो क्रमबद्ध नियम का पालन होगा। अब देख लो 5 तियां, सवाल करो 3 पंजे 15 और 5 तियां 15 बराबर आई ना, तो इसका क्रमबद्ध नियम का पालन हो रहा है। एक और करके 7 गुणा 3, 3 गुणा 7, 7 तियां 21, 3 सत्ते 21, क्रमबद्ध नियम का पालन करता है इसका मतलब। ठीक है, ये क्रमबद्ध नियम का पालन हो रहा है। अब अगला है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम से पहले है शून्य। देखो, अगर हम शून्य की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो शून्य ही आएगा। शून्य की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। अब है एक गुणन का तत्समक नियम, एक है गुणन का तत्समक नियम। तत्समक नियम देखो, तत्समक नियम वो होता है जो संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि वही आ जाए। ठीक है, जैसे अगर 0 की गुणा हम ऐसी संख्या से कर रहे हैं कि वही आ जाए, किसी भी 0 की तो किसी से करो वही आएगा। 2 की गुणा हम 1 से करेंगे, 3 की गुणा हम 1 से करें, 4 की गुणा हम 1 से करें, तो संख्या कितनी आएंगी वही आ जाएगी। 0 की 0 आ गई, 2 एकम 2 आ गई, 3 एकम 3 आ गई, 4 एकम 4 आ गई। अब क्या इससे क्या पता चल रहा? तत्समक, मतलब इस तत्समक एक जो है गुणन का तत्समक होता है। एक जो है वो गुणन का तत्समक होता है। ठीक, एक को गुणन का तत्समक कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक की किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाएगी पुनः। 2 की गुणा 1 से करी तब भी 2 आ गया, 3 की गुणा 1 से करी 3 आ गया, 4 गुणा 1 से करी 4 आ गया। संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको कैसे? तत्समक नियम। तत्समक मतलब जैसा है वैसा ही आ जाए। ठीक है, अब अगला आता है सहचार्य नियम। अब आता है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या होता है? a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c। मतलब चाहे हम a की गुणा b से करने के बाद c से गुणा करें, चाहे हम b की गुणा c से करने के बाद 1 से गुणा करें, दोनों साइड बराबर आएंगे तो सहचार्य नियम का पालन होगा। और ये करता भी है। कैसे करता है देख लो, 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। अब हल करके देख लो, 2 तियां 6 गुणा 4, 2 गुणा 3 चौक 12, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है सहचार्य नियम का पालन होता है इसमें।
ठीक है, बस यही हमें जानना था। अब एक है वितरण नियम, एक है वितरण नियम, इसे मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना। योग गुणन संक्रिया का वितरण नियम। संक्रिया का योगफल वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ए गुणा बी प्लस सी, ठीक है। वितरण क्या होता है, ए को ए गुणा बी, फिर बीच में प्लस चिन्ह, ए गुणा सी, ये होता है वितरण। अब दोनों साइडें बराबर आ जाए बस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल 9 गुणा 8 प्लस 4। एक तो तरीका ये है, चलो हम दोनों से करके दिखाएंगे आपको। अभी वितरण क्या है, 9 गुणा 8 प्लस 9 गुणा 4। अब दोनों साइडें बराबर आ गई तो ठीक है। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम 9 गुणा 8 4 12, ठीक, 12 ने 108। अब इसमें ये हल करो, ये तो 108 आ गए, इसमें हल करो, 9 8 72 प्लस 9 चौक 36। अब इसमें जोड़ दो, 6 और 2 8 7 3 10, दोनों बराबर आ गए। ये वितरण नियम का भी पालन करता है, ठीक, यही जानना था हमें। अब ये देखो प्लस, ये तो प्लस का था, अब क्या घटाने पर भी पालन करता है, ये घटाने पर भी पालन करता है क्या, ये तो था योग का, ठीक। अब हम देख रहे हैं घटाने का। अब हम देख रहे हैं घटाने पर। घटाने पर तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, वितरण है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस। अब देख लेते हैं, 3 गुणा 4 माइनस 2 बराबर 3 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 2। अब हल करके देख लेते हैं, 3 गुणा 4 दूनी 4 माइनस 2 यानी कि 2 बराबर 3 चौक 12, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गए, 12 में 6 गए 6 आ गए। घटाने पर भी वितरण नियम का लागू होता है, ठीक, घटाने पर भी वितरण नियम लागू होता है, ठीक है। अब अंतिम इसमें है विभाजन, ये भी आज की क्लास में ही सीख ले रहे हैं, यानी विभाजन मतलब भाग का। अब देखिए, हमको भाग की समक्रिया में संबरक नियम देखना है। भाग में हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को भाग करें तो अगर पूर्ण संख्या आती है तो संबरक नियम का पालन होता है, भाग में नहीं आती है तो नहीं होता है। अब इसमें देख लो, 6 चौक 24 पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई। 7 से 4 से 17 भाग दोगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगी, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पॉइंटों में आएगा। क्या करके देख लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार 8 से 7 को भाग देंगे तभी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए भाग की स्थिति में संबरक नियम लागू नहीं होता है, ठीक है।
विभाजन की संक्रिया में संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ठीक है, विभाजन की संक्रिया में ये संवरक नहीं है। हमने बताया था, तब तक मोबाइल में कोई मैसेज आ गया था, इसके कारण ये क्लास मतलब जो समझाया गया था ना यहाँ पे ये वो आई रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो हमने ये बताया था कि 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, जैसे 5 है, 4 है या 8 है, इनको अगर हम 0 से भाग देंगे तो नहीं दे सकते, यानी परिभाषित नहीं होगा, सब इन्फिनाइट आएगा और ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 पॉइंट नोट करने हैं, याद रखने हैं, अब इनको समझते हैं। पहला है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही प्राप्त होता है। याद रखने वाली चीज है, दिखा भी देते हैं कैसे। कोई संख्या है, चाहे 2 हो, चाहे मान लो 4 हो, चाहे 5 हो या 8 हो, कुछ भी हो, इसमें हम 1 से अगर भाग देते हैं, 1 से भाग देते हैं दो सम में, तो भागफल वही आता है। इसको लिख सकते हैं 2/1। 2 से भाग करोगे तो 2 को 1 से भाग करोगे 2 ही आएगा। इसको भी 4 को 1 से भाग करोगे 4 ही आएगा। 9 को 1 से भाग करोगे 9 ही आएगा। ऐसे शून्य के अलावा 0 में 0 के अलावा किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 0 में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग दे दो, 0 के अलावा 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 से भाग तो परिभाषित ही नहीं है भाई। तो 4 से मान लो, 5 से, 9 से, किसी भी संख्या से भाग दे दोगे 0 ही आएगा। यहां पर भी इससे भाग दोगे 0 आएगा, ये भी 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा और ये भी 0 ही आएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है, 0 के अलावा किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। 0 के अलावा किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में, किसी 0 के अलावा किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से, में ये पॉइंट ऐसा लिख दिया, में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। 1 आता है, चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हम 2 से भाग दें 2 को 2 से भाग दें, किसी पूर्ण संख्या में 0 के अलावा उसी संख्या से भाग दे रहे हैं हम। 4 को भाग दो 4 से, 5 को भाग दो 5 से, वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2/2 1 ही होगा, 4/4 4 एकम 4 1 ही आएगा, 5/5 भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। वैसे चाहे कर लो, ऐसे 2 से भाग देंगे 2 को, 2 एकम 2, भागफल ये होता है। तो भागफल 1 ही आता है। ठीक है, ये नियम याद रखेंगे और सवाल करते टाइम इन्हीं का काम आएगा। अब हमारे पास 2 प्रश्नावली हमको करनी है 2C, होमवर्क में नोट कर लो।
अभ्यास 2C और 2D, ये होमवर्क में करनी है। ठीक है, 2 अभ्यास हैं, दोनों होमवर्क में करके ट्राई करना है। आती तो अच्छी बात, वरना हम बताएंगे। ठीक है, ये 2 अभ्यास करने के बाद ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त। ठीक है, अब लेकिन हम इनकी 2 क्लासें बनाएंगे, एक इसकी क्लास एक इसकी क्लास। ठीक है, होमवर्क में आपको दोनों ट्राई करना है। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।